हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं सम इफ्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सम इफ के बारे में जाना था। जहाँ पे सिंगल कंडीशन होती है ना दोस्तों, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सम इफ का। ठीक है। लेकिन जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन होती है, एक से ज़्यादा कंडीशन होती है, वहाँ पे लगाते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है हमारे सामने, और हमारे बॉस ने क्या कहा हमसे कि हमें उन्होंने दो कंडीशन दी। वो क्या क्या दी, आइए देखते हैं। उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय नेम जो है अजय, उनका हमें टोटल सेल्स देखना है कितना है। और अजय ने यहाँ पे देखिए कीबोर्ड भी सेल किए हैं और सीपीयू भी, लेकिन उन्होंने स्पेशली कहा है उन्हें उन्हें जो है सीपीयू की जो है टोटल सेल्स देखनी है। ठीक है। यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन दे दी उन्होंने। एक तो अजय का नाम लिया है और ऊपर से उन्होंने आइटम का नाम भी लिया है। ठीक है। टोटल उन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ अजय की सेल्स देखनी है। यहाँ पे कंडीशन उन्होंने दो कंडीशन दे दी, एक तो अजय, दूसरा आइटम। आइए देखते हैं किस तरह से कंडीशन बेस पे हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करके इसको निकालते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स का फॉर्मूला हमने लगाया। के बाद सम रेंज। दोस्तों, सम रेंज का क्या मतलब है? सम रेंज का मतलब है कि टोटल। ठीक है। टोटल जो है, टोटल वाला कॉलम किधर है? टोटल सेल्स इधर है, तो हम यहाँ से टोटल रेंज वाला, टोटल सेल्स वाला कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे पूरा। ठीक है। उसके बाद कॉमा दिया हमने। कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया मतलब कि पहली कंडीशन में उन्होंने क्या कहा है? पहली कंडीशन में उन्होंने कहा है अजय का नाम। ठीक है। यानी कि अजय जिस कॉलम में है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज वन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया वन। अब ये जो हमने रेंज सेलेक्ट किया है, उसमें से उन्होंने किसका नाम कहा है? इसमें तो बहुत सारे नाम है, लेकिन स्पेशली उन्होंने कोई नाम लिया होगा ना। यहाँ पे कितना नाम है? 10 नाम है, तो उन्होंने एक नाम लिया है सिर्फ, उसका नाम है अजय। तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख भी सकते हैं, या फिर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हमने कर दिया सेलेक्ट। उसके बाद हम कॉमा लगाया हमने। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू। अब जो उन्होंने दूसरी कंडीशन दी है उसके बारे में देखते हैं। दूसरी कंडीशन उन्होंने दिया है कि उन्होंने आइटम देखना है। ठीक है। उसके बाद हम आइटम वाला जो रेंज है उसको सेलेक्ट करते हैं। हमने आइटम वाला रेंज जो है, हमने आइटम वाला रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू। क्राइटेरिया टू मतलब उन्होंने इसमें देखें, अजय ने सीपीयू भी सेल किया है, कीबोर्ड भी सेल किया है। तो उन्होंने कहा है सीपीयू, हमसे उन्होंने मांगा है सीपीयू की सेल्स चाहिए उन्हें, तो हम यहाँ पे सीपीयू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। कंडीशन आपने समझना है। उसके बाद यहाँ पे और भी कंडीशन आ रही है, लेकिन हमें सिर्फ दो कंडीशन उन्होंने मांगी है, तो दो कंडीशन हम लगाने के बाद ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब ब्रैकेट हमने किया बंद और इंटर किया प्रेस। ये देखें 2450, यानी कि जो अजय के सीपीयू की सेल है, स्पेशली जो सीपीयू की सेल है वो 2450 है। ठीक है। अजय ने यहाँ दो सीपीयू सेल किया, एक बार यहाँ किया एक बार यहाँ किया, तो एक सेल 960 की है और एक 1490। इन दोनों को सम करेंगे तो 2450 आ जाएगा। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, इसके बेस पे निकालते हैं। यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे और आइटम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बेस पे हमारा जो टोटल सेल्स है वो आ जानी चाहिए। आइए देखते हैं इस बेस पे हम सम इफ्स का फॉर्मूला लगा के किस तरह से जो है सबकी सेल्स जानते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा सम इफ्स का फॉर्मूला के बाद सम रेंज। हमें जानना है एम्प्लॉय का नाम। हम यहाँ पे जो है लिखेंगे एम्प्लॉय का नाम, और उसके बेस पे हमें जानना है। तो हमें यहाँ पे देनी है, सॉरी, सबसे पहले हमें यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देना है टोटल सेल्स। ठीक है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है, एक मिनट, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू
टैब की प्रेस किया सम रेंज, यानी कि सम रेंज का मतलब दोस्तों टोटल, ठीक है। जहाँ पे सम रेंज की बात आएगी, जब हम देखें शॉर्टकट में समझे, जब हम सम रेंज यहाँ से दे देंगे, ठीक है, तभी तो हमारा निकलेगा ना वैल्यू, तभी तो हम टोटल पता कर पाएंगे कितनी है पर्टिकुलर जिनका नाम हम लिखेंगे। हमने किया यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्शन किया, इसका सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज वन, अब हम क्राइटेरिया रेंज वन में यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ये वाली सिलेक्शन करेंगे, ये वाला हमने सिलेक्शन कर लिया, यानी कि हमने ये रेंज दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज वन हमने दे दिया, क्राइटेरिया वन में यहाँ पे हम जो नाम लिखेंगे उसके बेस पे हमें टोटल सेल्स चाहिए, ठीक है। अगली बार हमने स्पेशली नाम लिखा, नाम हमने सेलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे अब हम नाम लिखेंगे और हमारा टोटल सेल्स पता चलना चाहिए, हमने पहली कंडीशन दे दी, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज टू में चलते हैं, कॉमा हमने लगाया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज टू हमें आइटम जानना है, तो हम आइटम वाली जो रेंज है उसका सिलेक्शन कर दिया हमने, उसके बाद हमने किया कॉमा, हमने कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया टू में यहाँ पे इस सेल में सिलेक्शन कर दिया, यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिखेंगे और यहाँ पे आइटम लिखेंगे, कोई भी आइटम लिखेंगे, उसके बेस पे हमें टोटल सेल्स पता चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम और कंडीशन हमें निकालना नहीं है, उसके बाद हम कर देते हैं ब्रैकेट बंद। अब हमने ब्रैकेट किया बंद और इंटर किया, तो अब यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, जैसे हम नाम लिखते हैं अलीगा, ठीक है, और उनका आइटम लिखते हैं कंप्यूटर, ये देखें अली का हमने नाम लिखा और आइटम लिखा कंप्यूटर, तो उसके बेस पे उनकी टोटल सेल्स निकल गई, ठीक है। यहाँ पे आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, जैसे हमने जॉन का नाम लिखा, उनका आइटम है लैपटॉप, ठीक है, और का नाम है जॉन, ये देखें जॉन, एम्प्लॉय नेम का नेम जॉन है और आइटम उनका लैपटॉप है, दोस्तों उनकी सेल्स जो है निकल गई 2170। इस तरह से हम कंडीशन दे के निकाल सकते हैं, तो सम इफ्स का फॉर्मूला यही है। लेकिन सम इफ में सिंगल कंडीशन पे काम होता था, यहाँ पे डबल कंडीशन या फिर उससे ज़्यादा कंडीशन भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है, ठीक है। और सम इफ्स के लिए पहले हमें टोटल रेंज देना होता है, कि मतलब हमें टोटल कहाँ से करना है, उसके बेस पे तो वैल्यू आएगी ना, पहले हम टोटल रेंज देते हैं, उसके बाद फिर जिसका मतलब क्राइटेरिया रहता है, जैसे हमने अगर हमें जनवरी की सेल्स का क्राइटेरिया रेंज दिया, तो इसमें ये इसका रेंज आएगा, फरवरी रेंज उसके मतलब क्राइटेरिया रेंज टू में अगर इसके बेस पे निकालना है तो फरवरी का सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी वैल्यू चेक करना है उसको स्पेसिफिक सेलेक्ट करेंगे, इसमें क्राइटेरिया टू में उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बेस पे अगर निकालना रहेगा, ठीक है। इस तरह से कंडीशन दे के हम निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, आपने समझना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम दिया था और यहाँ पे आइटम दिया था, के बेस पे ये हमारी टोटल सेल्स निकल रही है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जो है फार्मूला नहीं है, ठीक है।